यमुनानगर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में नेतृत्व कार्यकर्ताओं राहुल गांधी और खारगे के हाथ में है और सब मिलकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी और गुटबाजी, बढ़ते अपराध और जनता की आनादेखी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बजट में हरियाणा को कुछ खास नहीं मिला है और कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी। ऐसा है कि हमारा संगठन सृजन का कार्य चल रहा है और आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की नियुक्ति हुई और इनकी ट्रेनिंग हुई। राहुल जी खुद आए, 10 दिन का इनका कार्यक्रम चला और उसके बाद इन्होंने, जैसे हम आज यमुनानगर में हैं, हमारा शहर का भी ग्रामीण का भी पूरा ढांचा तैयार है और हमारे दोनों बड़े मेहनती हमारे अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं। शहर के रविंद्र जी हैं और ग्रामीण के धनपाल जी हैं और इन्होंने पूरी टीम बना ली है और हमारे सभी कार्यक्रम बहुत सफल होते हैं कांग्रेस पार्टी के। इसी तरह से हम जमीन तक, ग्रासरूट तक अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में जहां एक और पार्टी का संगठन मजबूत होगा, साथ साथ इसके जो भाजपा की गलत नीतियां हैं, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनकी गलत नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और जन जन की आवाज को उठाना हम पूरी तरह से मजबूती से करेंगे, संगठन के माध्यम से करेंगे। सभी लोग, नेता कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे और जनता की आवाज को हम उठाते रहेंगे। आने वाला वक्त आप देखेंगे कि जैसे आज हरियाणा की जनता, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हमारे राज्य की जनता किसी भी कोने में हम जाएं दुखी है। चाहे वो, हम ये पेंशन की बात अभी हुई, सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और इसके अलावा भी हर तरह से परिवार पहचान पत्र की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, या फिर शहर में या गांव में बसने वाले लोग हैं, बच्चों के वजीफों की बात, कोई भी पेपर ऐसा नहीं जो लीक नहीं होता। शिक्षा, हमारी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल खत्म होती जा रही है। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को आप देख लीजिए, हर तरह से ये सरकार बिल्कुल ही फेलियर साबित हुई है। अपराध इतना बढ़ गया है, बल्कि पहले हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा है इनके, लेकिन अब तो पूरे हरियाणा में जहां भी हम जाएं यही बात सुनने को आती है। हर तरह से ये सरकार दिखावा कुछ करती है लेकिन जमीन पर कुछ और है। और आएगा, समय आएगा, बिल्कुल मजबूती से जमीन पर लोगों की बात को उठाते हुए राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हम फिर से मेहनत करेंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में नेतृत्व किसका? हरियाणा में नेतृत्व की, यहाँ पर नेतृत्व हमारे कार्यकर्ता का है, राहुल जी का, खड़गे जी का है, बाकी सभी लोग सिपाही हैं। मैम, पलवल जिले में अभी कई लोगों की मौत हुई है दूषित पानी की वजह से, तो इसकी आप नाकामी मान रहे हैं? ये मैंने इस बात को कहा है और बहुत लोगों ने इसे उठाया है। तो सरकार की, प्रशासन की साफ तौर पर उनकी नाकामी है और दुख की बात है कि सरकार की फिर भी आंखें नहीं खुलती। जगह जगह पर ऐसा होता है, बातें बहुत बड़ी करते हैं, स्लोगन बहुत बड़े देते हैं, लेकिन स्लोगन के आगे क्या है? असलियत तो ये है जो हुआ। कितने लोगों की जान गई, मासूम जाने जाती हैं, बच्चों की। ये असलियत है, स्लोगन असलियत नहीं है, स्लोगन दिखावा है। तो जैसे संतोष बेनीवाल अकेले ज्ञापन देने गए तो ऐसा भी बोल रहे हैं बीच में कभी आवाज में कि एमपी नहीं शामिल होते नहीं, वो तो कोई बात ऐसी नहीं है, वहां पे तो हम करते रहते हैं। और आपको ये भी मालूम है, एकता का है, राहुल जी का, खड़गे जी का है, बाकी सभी लोग सिपाही हैं। मैम, पलवल जिले में अभी कई लोगों की मौत हुई है दूषित पानी की वजह से, तो इसकी आप नाकामी मान रहे हैं? ये मैंने इस बात को कहा है और बहुत लोगों ने इसे उठाया है। तो सरकार की, प्रशासन की साफ तौर पर उनकी नाकामी है और दुख की बात है कि सरकार की फिर भी आंखें नहीं खुलती। जगह जगह पर ऐसा होता है, बातें बहुत बड़ी करते हैं, स्लोगन बहुत बड़े देते हैं, लेकिन स्लोगन के आगे क्या है? असलियत तो ये है जो हुआ।
कितने लोगों की जान गई, मासूम जाने जाती हैं बच्चों की। ये असलियत है, स्लोगन असलियत नहीं, स्लोगन दिखावा है। तो जैसे संतोष बेनीवाल अकेले ज्ञापन देने गए तो ऐसा भी बोल रहे हैं बीच में कभी आवाज में कि एमपी नहीं शामिल होते हैं किसी को कुछ में। नहीं, वो तो कोई बात ऐसी नहीं है, वहां पे तो हम करते रहते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि मेरे ऊपर जिम्मेवारियां भी बहुत हैं। तो अभी हमने उत्तराखंड में, देहरादून में प्रदर्शन किया, बहुत भारी विशाल प्रदर्शन हुआ और बहुत सी संख्या में हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। ये अपना अपना काम, जिम्मेवारी सब निभा रहे हैं, सब निभा रहे हैं। हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो रहा है मैम, तो किस तरह से क्या आप सलाह देना चाहेंगे या क्या? देखो, आपको सच्ची बात बताऊं, बजट कई आए हैं, लेकिन बजट में हम क्या देखें, क्या उम्मीद करें? अब तो सभी लोग बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके हैं कि फिर इन्होंने कोई नई बात दे देनी है या पुराने नाम बदल देने हैं, ऐसा दे देंगे और अगला बजट आएगा फिर एक कोई और बात आ जाती है। सिवाय इसमें राजनीति के हमें कुछ दिखता नहीं है। तो बजट वो होना चाहिए कि जो आम लोगों के लिए कुछ बेहतरी लेकर आए, विकास हो। हरियाणा इतना कर्ज में डूबा जा रहा है। केंद्र का बजट भी हमने देखा, बहुत उम्मीद हम लगाए थे कि शायद हरियाणा को कुछ मिले, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, के डूबा जा रहा है। केंद्र का बजट भी हमने देखा, बहुत उम्मीद हम लगाए थे कि शायद हरियाणा को कुछ मिले, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। केवल 2 उन्होंने, हालांकि वो एक अच्छी बात है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हरियाणा को समूचे रूप से आपने क्या दिया है? कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब देखते हैं कि राखी गढ़ी और अग्रोहा भी कहते हैं, सुनने में आया है कि उसको भी डेवलप करने की बात है। हाँ, वो तो अम्बाला तक की वही, उसको डबल करना है तो ऑलरेडी। हाँ, तो वो अपने यहाँ वाले रेलवे लाइन का क्या होगा बताओ? यहाँ से जो यमुनानगर से चंडीगढ़ तक की रेलवे लाइन सालों साल हो गए, मैंने भी बहुत मेहनत उसमें कोशिश की। अब ये सरकार तो बिल्कुल जैसे तो भूल ही गई। सर, हरियाणा में भाजपा से कांग्रेस के पिछड़ने का कारण कहते हैं गुटबंदी है, तो उसमें गुटबाजी है, एकजुट नहीं हो पा रही कांग्रेस, इसलिए जो है वो सही कड़े तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रही। देखो, अनेकों कारण रहे, पिछली बार सरकार ना बनने के अनेकों कारण रहे। होगी पूरे देश की 2027 में। जी। तो लगता नहीं पार्टी की अंदरूनी कमजोरी या कहीं ना कहीं जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उससे वोट बैंक किसके पास तो नहीं जा रहा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, कई बार कई लोग, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कई बार दूसरे वो ऐसे लालच में उनको ले लेते हैं, कई बातें हैं, लेकिन जमीन पर जब जनता मन बना ले तो फिर आपने देखा कि बड़े बड़े तख्तो ताज सब पलट जाते हैं और वो समय आएगा। तो बड़ा पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी कांग्रेस दोबारा? एक पहले चर्चा चली थी दोबारा, जैसे कांग्रेस अपने आप से वहाँ पे चुनाव लड़ेगी, आप पार्टी के साथ वहाँ पे कैसे चुनाव? मैम, जैसे हमारे उत्पल जी ने भी अभी गुटबाजी की बात की है, हालांकि बार बार कांग्रेस कहती है कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन बजिंदर सिंह जी की जैसे यात्रा निकल रही है तो एक बड़ा नेता जो है वो कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी पर्सनल यात्रा है, उसका वो कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। वो कांग्रेसी हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उससे पहले कांग्रेसी थे, अब कांग्रेस में फिर आ गए और कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं। देखो, उनकी भी एक लेगेसी है, और जो वीरेंद्र सिंह पुराने बहुत लंबा टाइम उनका कांग्रेस में रहा है, हमारे अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, एमपी भी रहे और जनरल सेक्रेटरी भी रहे, तो दोबारा से उत्साह है। ताजा हालात हरियाणा पंजाब के लगभग सेम है, जैसे गैंगवार बढ़ रही है, कल्चर बढ़ रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, खोटियां मांगी जा रही है, हरियाणा पंजाब लगभग सेम हालात। बहुत क्राइम बढ़ गया है, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, और दुख की बात यह है कि सरकार आंख नीचे बैठी है। देखो, प्रशासन को मजबूत करना सरकार का काम होता है, और सरकार अपने प्रशासन से कैसे काम ले, उनको कैसे मजबूती दे, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। नेतृत्व कैसा दे रहे,
अब प्रशासन भी कमजोर, शासन भी कमजोर, और अपराध इतना बढ़ता जा रहा है, गैंग्स बढ़ते जा रहे हैं, गैंग्स में आपस में लड़ाइयाँ, और इतना कुछ जेलों से काम हो रहा है। ये आप देख